गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किया था। आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण के प्रचारक। बालक जब जन्म लेता है तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ना तो वो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। बाकी सारे विकास की तरह धीरे धीरे उसका सामाजिक विकास भी होता है। तो समाजीकरण के प्रचारक मतलब कौन कौन समाजीकरण का प्रचार करता है, बालक में समाजीकरण का विकास किन किन के द्वारा होता है, किन किन के संपर्क में आकर बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। तो समाजीकरण के प्रचारक मुख्य रूप से हैं परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय और साथी समूह। सबसे पहला समाजीकरण का जो प्रचारक है वो है परिवार, क्योंकि बालक जन्म लेते ही सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है और कहा जाता है कि माता उसकी जो है वो प्रथम गुरु होती है और परिवार जो है वो बालक का प्रथम विद्यालय होता है। बालक सबसे पहले अपने परिवार से, अपने माता पिता से जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो समाजीकरण का विकास भी सबसे पहले वो माता पिता से ही सीखता है। घर में अगर माहौल, घर का जो वातावरण है वो सामाजिक है, अच्छा है, पेरेंट्स के जो रिलेशन हैं अगर वो अच्छी हैं, भाई बहन के साथ उनका व्यवहार अच्छा है, आपस में घर में अगर सभी मिलजुल कर रहते हैं, अगर घर में कोई जॉइंट फैमिली है, दादा दादी, चाचा चाची अगर साथ रहते हैं, उनमें भी उनका जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति जो है वो सकारात्मक रहता है, तो बालक में समाजीकरण के गुण जो है वो बहुत जल्दी और अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इसी के विपरीत अगर बालक घर में जो है लगातार लड़ाई झगड़ा बहस देखता रहेगा तो बालक का जो नेचर है, जो उसकी प्रवृत्ति है वो असामाजिक होने लग जाती है, क्योंकि घर के माहौल को देखकर, आसपास के वातावरण को देखकर बालक भी उनके जैसा बनने लग जाता है और वो समाज के ना तो नियमों का पालन करता है ना ही जो समाज के रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है आस पड़ोस। परिवार से निकलकर बालक सबसे पहले जो है वो अपने आस पड़ोस के वातावरण के संपर्क में आता है। जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने आस पड़ोस के घरों में देखता है, वहाँ के वातावरण का बालक के समाजीकरण पर पूरा प्रभाव पड़ता है, उनसे भी बालक सामाजिकता सीखता है। अगर आस पड़ोस का बिहेवियर अच्छा है, आस पड़ोस के लोग अच्छे हैं, समाज के नियमों की पालना करते हैं, समाज के रीति रिवाजों को, समाज की संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो बालक भी उनको देखकर वैसा बन जाता है और उसका भी वही मन करता है कि वो समाज में जो है सामाजिक स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए, समाज में अपनी जगह बनाने के लिए समाज के नियमों का पालन करे, जिससे कि बालक सामाजिकता सीखता है। नेक्स्ट आते हैं प्रचारक में विद्यालय। आस पड़ोस के कांटेक्ट में आने के बाद बालक जो है स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाकर वो अपने टीचर से मिलता है, तो विद्यालय का जो वातावरण होता है बालक उससे भी सामाजिकता सीखता है, क्योंकि वो अपने टीचर को, अपने गुरु को अपना आइडियल मानता है, उसको देखकर ही वैसा बनने की कोशिश करता है। अगर विद्यालय में उसके जो गुरुजन हैं, उसके जो टीचर्स हैं, अगर वो चरित्रवान होंगे, सामाजिक नियमों का पालन करेंगे, उनमें सामाजिक गुण होंगे, समाज में जो रीति रिवाज हैं, समाज की जो संस्कृतियां हैं उनका पालन करेंगे, तो बालक भी उनको देखकर वैसे बन जाते हैं। साथ ही जो विद्यालय का माहौल है, अगर टीचर्स उस माहौल को वैसा बना देंगे, जैसे कि विद्यालय में बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाएं, उनमें वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हो गई, कोई ऐसे राइटिंग प्रतियोगिता हो गई, तो कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, या जो भी एक्टिविटीज़, जो अदर एक्टिविटीज़ स्टडी के अलावा स्कूल कॉलेजेस में होती हैं, उनसे भी बालक में सामाजिकता का गुण आता है।
क्योंकि जब बालक समूह में रहता है तो समूह के जो उनके नियम हैं वो उनकी पालना करना सीखता है और धीरे धीरे वो सामाजिक नियमों को भी अपनाने लग जाता है। अलग अलग कल्चर के बारे में जानता है, अलग अलग संस्कृति के बारे में, अलग अलग रीति रिवाजों के बारे में जानता है और उनको भी फॉलो करने का उसका मन करता है। तो विद्यालय का जो वातावरण है वो भी बालक में सामाजिकता पैदा करता है। नेक्स्ट आता है साथी समूह। बालक का जो साथी समूह होता है, जो उसका ग्रुप होता है, वो भी बालक को सामाजिकता सिखाता है। अगर बालक के साथी समूह के अंदर सामाजिक गुण पाए जाते हैं, उनका चरित्र अच्छा होता है, उनमें कर्तव्यनिष्ठता, आज्ञा पालन, नियमों का पालन, अनुशासन, नैतिक मूल्य, ये सभी गुण उनमें अगर उपस्थित होते हैं तो बालक भी उनको देखकर वैसा बन जाता है। इसके विपरीत अगर बालक का जो ग्रुप है, उसके जो संगी साथी हैं वो असामाजिक प्रवृत्ति के हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, असामाजिक एक्टिविटीज़ कुछ क्रियाएं करते हैं, तो बालक भी उनको देखकर वैसा बन जाता है और उन क्रियाओं को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो बालक में सामाजिकता के जो गुण लाए जाते हैं, सामाजिक गुणों को जो समाहित किया जाता है, तो ये हैं सामाजिकता के प्रचारक। इन्हीं जो है प्रचारकों से सामाजिक गुण, सामाजिक नियम, सामाजिक संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में करेंगे। थैंक यू।